Vande Mataram all students. How are you? I hope you are fine. Today we will read chapter 2 of the social science. Today's topic is hydrosphere. So let's start the class. Hydrosphere means Jal Mandal. Now let me talk to you about hydrosphere. अब मैं आपसे जल मंडल के बारे में बात करता हूँ. द हाइड्रोस्फीयर इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. जल मंडल पृथ्वी का तरल घटक है. इट इंक्लूड द ओशियन, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम. इसमें महासागर, समुद्र, झीलें, तालाब और नदियाँ शामिल हैं. On the surface of the earth, the area of water is more than that of land. पृथ्वी की सतह पर जल का क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल से अधिक है. हाइड्रोस्फीयर कवर्ड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. जलमंडल पृथ्वी की सतह का 71% पार्ट को कवर किए हुए है. यानी 100% में 71% पार्ट जो है वो आपका जल है, एंड जो रिमाइंडर पार्ट हैं, जो शेष भाग हैं, वो हमारा स्थल है, जिस पे आपके माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, ये सारे चीज़ इंक्लूड हैं. ओके, कंटिन्यू. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water known as the ocean. जलमंडल में एक जल निकाय जिसमें भारी मात्रा में जल होता है, उसे हम लोग ओशियन, महासागर के रूप में जानते हैं. दिस ओशियन आर पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन. ये महासागर है. पैसिफिक ओशियन मीन्स प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर एंड आर्कटिक ओशियन. ऑल द ओशियन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ये सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सी, बेज, स्ट्रीट, गल्फ एक्सेट्रा. भूमि के निकट के जलाशयों को समुद्र, खाड़, जल डमरूमध, खाड़ी आदि के रूप में जाना जाता है. द ओशियन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. पृथ्वी पर महासागर विशाल और गहरे हैं. वैलीज विद डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर आर लोकेटेड एट द बॉटम. हाँ, the ocean bed has similar feature like that of the surface of the earth. It has high mountain, plateau, vast plain, valley, etc. समुद्र तल में पृथ्वी की सतह जैसी विशेषताएं होता है. कहा था जिस टाइप के फीचर्स हमारे अर्थ पे हैं, जिस टाइप से हमारे अर्थ पे माउंटेन्स, आप प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं. ठीक उसी टाइप के फीचर्स हमारे समुद्रों में भी होते हैं. इसमें भी ऊंचे पहाड़, पठार, विशाल मैदान, वास्ट प्लेन, वैली, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं. मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सी? सिंस सी वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस? मम्मी, समुद्र में कितना पानी होगा? क्योंकि समुद्र का पानी सॉल्टी यानी खारा होता है, क्या यह उपयोगी है? यस, ओशियन कॉन्टिनेंट्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. हाँ, महासागरों में पृथ्वी पर मौजूद पानी की कुल मात्रा का 97% हिस्सा है. यानी टोटल वाटर को हम 100% मान लेते हैं, तो उस 100% वाटर का 97% पार्ट जो है वो समुद्रों में पाया जाता है, ओशियंस में है. अप्रोक्सीमेटली 1/3
of remaining water is trapped in ice caps and glacier at poles, Himalayas and other mountains. शेष पानी लगभग 1/3 यानी 97 से जो माइनस करेंगे, जो 3% पानी वाटर हमारे पास है, उसका 1/3 पार्ट जो वाटर है वो आपका आइस कैप के रूप में ग्लेशियर में जमा हुआ है। इसके अलावा एट पोल्स, हिमालय एंड अदर माउंटेन्स, पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हिमालय और दूसरे माउंटेन्स पे ये बर्फ के रूप में पाया जाता है। Some water is accumulated in the lake and some flow in the river and some is stored in the interior of earth as groundwater. कुछ पानी झील में जमा हो जाता है और कुछ नदियों में बह जाता है। और some water stored in the interior of the earth as groundwater, और कुछ पानी भूमिगत जल के रूप में भूमि के अंदर जमा हो जाता है। The amount of potable fit for drinking water is less. पीने योग्य पानी की मात्रा कम है। अबाउट 0.01% वाटर जो है वो आपका ड्रिंकिंग वाटर, जिसका यूज हम लोग करते हैं पीने के लिए, वो पाया जाता है। बाकी सारे वाटर किसी न किसी जगह पे आपका स्टोरेज है या फिर उस वाटर का यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। फ्रेश वाटर इज प्रीक्यूशियस, ताज़ा पानी कीमती है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एक्सटेंसेस। जीवित प्राणियों को अपने अस्तित्व के लिए इस मीठे पानी की आवश्यकता होती है, यानी फ्रेश वाटर की। ड्रिंक The moisture for rain, which is the main source of fresh water, come from the oceans only. कहता है वर्षा के लिए नमी जो ताजे पानी का, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है, महासागरों से ही आती है। आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा है। ये वाटर साइकिल का प्रोसेस ही होता है जिससे आपका वाटर जो है ओशियन से एवोपरेट होकर ऊपर की ओर जाती है और क्लाउड फॉर्मेट करती है, क्लाउड का निर्माण करती है, बादल का निर्माण करती है, और फिर वो रेन के रूप में वही क्लाउड वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आती है। वही वाटर आपका फिर ओशियन में फ्लो होती है, बहती है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है जिसे हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, और ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो कहता है ये जो पानी है वो समुद्रों से ही आती है, ताज़े पानी जो है वो समुद्रों के द्वारा ही आती है, यानी मीन्स वाटर साइकिल के रूप में आती है। वैल्यूएबल केमिकल्स, minerals, salt, fish, etc. are found in the sea. समुद्र में बहुमूल्य रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ आदि पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो केमिकल्स, मिनरल्स ये हमारे पृथ्वी के अंदर इंटीरियर पार्ट में ही पाए जाते हैं, बल्कि समुद्र में भी ठीक उसी टाइप के केमिकल्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ में सॉल्ट, नमक, जो नमक आते हैं हमारे घरों में जिसे हम लोग खाते हैं, वो आपका समुद्र से ही आता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फिशेस, मछलियाँ जो है वो भी समुद्र में पाए जाते हैं। As we have living organisms on the land, in the same way the sea and ocean have aquatic life inside them. जैसे हमारे पास भूमि पर जीवित जीव है, कहता है जिस प्रकार से एनिमल लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक उसी टाइप के एनिमल्स हमारे समुद्र, हमारे ओशियन में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल, समुद्री जीव। The tremendous force of wave, tides and currents of ocean are potential source of the generating electricity. महासागरों की लहरें, जो फोर्स ऑफ वेव होता है, जो समुद्र की लहरें होती है, टाइड्स, ज्वार भाटा जो होते हैं, एंड ओशियन करंट, समुद्री जलधारा, इन सभी में एक आपका फोर्स होता है, ताकत होता है, जिसके कारण इनसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। बिसाइड दिस ओशियन आर एल्सो यूजफुल एज वाटर बेज। इसके अलावा ओशियन का उपयोग हम लोग जल मार्ग के रूप में, वाटर बेज के रूप में भी करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ बेज: एयर बेज, रोड बेज
एंड वाटरवेज, जिसमें द चीपली जो आपका ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, यातायात का जो साधन है, जो सबसे सस्ता है, वो आपका वाटरवेज ही है। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम, बाय। एनी प्रॉब्लम आस्क मी।